हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि न्यू चैप्टर है। आज तक हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा है 7 चैप्टर, उसका नाम है वेरिएशन। वेरिएशन तो तो बच्चों, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। लेकिन प्रैक्टिस सेट 7.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन यानी कि थोड़ा सा बेसिक आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे कि आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको आखिर में इस प्रैक्टिस सेट में करना क्या है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वेरिएशन। तो मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। तो बच्चों, सपोज अगर मेरी वैल्यू x है और एक y है, x और y। सपोज यहाँ पर अगर 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी कि इसके डबल। अगर इसकी वैल्यू मैंने 4 लिखी तो इसकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 8 है तो इसकी कितनी हो जाएगी उसके डबल यानी कि 16। अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये जो x और ये y है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये जो हमने टर्म ली उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कांस्टेंट निकालना है तो कांस्टेंट को हम लिखते हैं कांस्टेंट इक्वल टू के। कांस्टेंट टर्म को हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। के का मतलब होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर बच्चों, अगर मुझे x और y निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, x अपॉन वाई इक्वल टू के। ये फॉर्मूला होता है कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इसका आखिर कांस्टेंट किसको बोलते हैं। अगर सपोज यहाँ पर देखिए ये x है और ये y है। सपोज अगर मैंने कांस्टेंट का मतलब होता है सेम टर्म। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम टर्म। यहाँ पर लिखती हूँ मैं सेम, मतलब हर किसी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सेम। जैसे कि एक एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ। सपोज यहाँ पर x क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर मैं x की जगह 2 ले लेती हूँ और y की जगह 4 ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 1 सा 2 और 2 2 2 2 सा 4। तो इसका आंसर क्या आया, 1/2 आया। सेम एज इट इज सेकेंड, यहाँ पर देखिए x की जगह अगर मैंने 4 लिया और y की जगह 8 लिया, तो यहाँ पर देखिए 4 1 सा 4 और 4 2 सा 8, यानी भी यहाँ पर भी क्या आ गई 1/2। अगर आप इसका भी करोगे या इसके आगे भी करोगे तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, 1/2 ही आएगी। यानी कि इसका मतलब क्या है आपको समझाने का, कि अगर आप कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है कि जो सेम टर्म है वो चेंज नहीं होती है उसका। यहाँ पर मैं बताती हूँ कि इसको लिखा कैसे जाता है। ये सिंबल होता है बच्चों, इसका सिंबल होता है इस तरह का, जो आपने बहुत बार देखा है। इसको बोलते हैं अल्फा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ अल्फा, इसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पर अगर आपको आपको दिखाना है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है तो आपको किस तरह से लिखना है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। तो इसको क्या बोलते हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर देती हूँ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और अगर इसको इक्वल टू लिखना है तो हमें किस तरह लिखना है, x इज इक्वल टू के वाई। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ये जो y है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और k यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला समझाया था वो कैसे आया वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि ये जो सिंबल है वो क्या होता है, वो होता है अल्फा। यानी कि यहाँ पर अगर हमें डायरेक्ट वेरिएशन मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक ही होता है बच्चों। तो अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालना है तो हमें एक्स वाई और के की यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो चलो हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 7.1 की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिए वो स्टेटमेंट हमें किस में डिनोट करने हैं, सिंबल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्क्यूमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। मतलब सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। तो इसको किस तरह से लिखना पड़ेगा, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। इतना ही इसका क्या था, आंसर है। एक तो हमें पहले सी लिखना है और आर लिखना है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मैंने बोला है अल्फा को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम एज इट इज सेकंड नंबर का क्वेश्चन, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन।
अब मैंने पहले ही बोला डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये दोनों एक होता है। तो पहले देखिए, पहले यल दिया था और बाद में डी दिया था, और दोनों के बीच में कौन सा साइन देंगे, अल्फा का। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी, यानी कि पेट्रोल इन अ कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेवल कार। Question number 2. Complete the following table considering that the cost of apple and their numbers are in direct variation. Direct variation मतलब directly proportional। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक टेबल दिया है गिवन में। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू है, यहाँ पर 3 कॉलम है जो क्या है, खाली है, और वही हमें क्या करना है, फिल करने, यानी कि वहां पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में लिखा है। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब उनका कहना है कि ये जो x और ये y है, x और y ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्टली वेरिएशन में वो क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन में लिखा है मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, या फिर x डायरेक्टली वेरिएशन y, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था बच्चों, x इज इक्वल टू के इंटू वाई, ये क्या था हमारा क्वेश्चन, ये क्या था हमारा इक्वेशन था। और ये जो यहाँ पर k दिया है, k क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट, यहाँ पर मैं लिखती हूँ k इज अ कांस्टेंट। तो बच्चों अगर हमने x की जगह, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 8। तो हम क्या करते हैं, इसमें x और y में क्या करते हैं, ये वैल्यू वहां पर पुट करते हैं 1 और 8। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 8। तो इस वैल्यू यहाँ पर जो इक्वेशन हमने बनाई x इज इक्वल टू k एंड y, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह हम पुट करेंगे 1 इक्वल टू के एज इट इज रहेगा, और y की जगह हम पुट करेंगे 8। अब यहाँ पर देखिए ये 1 एज इट इज रहेगा, 8 यहाँ पर इनटू में है तो वो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, और k यहाँ पर एज इट इज रहेगा, यानी कि हमें k कितना मिला, 1/8, यहाँ पर हमें क्या मिला है, k मिला है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, के मतलब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिली, के की वैल्यू मिली। अब यहाँ पर हमें क्या जरूरत है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया है, अब नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर कॉलम में देखिए, यहाँ पर 1/8 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमें ये कॉलम सॉल्व करना था x और y का। यहाँ पर y तो हमें 56 दिया है, लेकिन x इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला कॉलम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने x को 1 और y को 8 माना था, वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, y को 56 मानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वेन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, x इज इक्वल टू पता नहीं क्या है, k कितना आया था हमारा, k इज इक्वल टू आया था हमारा 1/8, और y कितना है, हम y को क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर 56, क्योंकि y ऑलरेडी क्या किया यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इक्वेशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू k और y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू k मतलब 1/8 और y मतलब 56। अब देखिए 8 के टेबल में 56 आता है का, यस आता है, 8 1 सा 8 और 8 7 सा आता है 56। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा 7, और 1 इंटू 7 कितना आता है, यहाँ पर 7। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, यहाँ पर 7, यानी कि इस वाले कॉलम में हमें कितना मिला, इस वाले कॉलम में मिला हमें 7। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आया था आंसर 7। तो आगे हम एज इट इज वैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अगले कॉलम में क्या है, यहाँ पर 12 और अपॉन में कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि x की वैल्यू दी है 12 और y की वैल्यू कुछ भी नहीं दी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेन x इज इक्वल टू 12, y तो हमें यहाँ पर निकालना है, तो y को हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, और k क्या है हमारा, k हमारा 1/8, और हमारा इक्वेशन क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू k और y। तो x इज इक्वल टू 1/8 इंटू y हमें पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए x कितना था, यहाँ पर 12 लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 12
अब ये 8 यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, तो ये कहाँ जाएगा, 12 के मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 इंटू वाई। 12 8 से कितना होता है 96, और 1 इंटू वाई होता है वाई, यानी कि वाई कितना आया हमारा 96। तो हम कॉलम में लिख लेंगे कि वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी यहाँ पर 96, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 96। ठीक है, बहुत इजी बच्चों, सिर्फ आपको समझना चाहिए। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे व्हेन हमें x की वैल्यू नहीं दी है लेकिन y की दी है 160, और x हमें निकलना है और k ऑलरेडी हमारा है 1/8। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारी 1/8 इंटू वाई की वैल्यू हमारी 160। अब 8 के टेबल में 160 आता है क्या, यस। 8 1 सा 8 और 8 20 सा 160। तो यहाँ पर कितना बचा बच्चों, x इज इक्वल टू 1 इंटू 20। तो यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 20। तो यहाँ पर हम कॉलम में लिख देंगे कि x इज इक्वल टू कितना आया था, 20 आया था। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये सारे के सारे वैल्यू क्या की है हमने यहाँ पर सॉल्व की है। बहुत ईजी था बच्चों, एक बार आप फिर से एक बार ट्राई करोगे तो आपको 100% आ जाएगा। तो चलो आगे का क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इफ यम ए यन, ये का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अल्फा होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये जो यहाँ पर ये मैं आपको यहाँ पर क्या करती, यहाँ पर ब्रैकेट किया है मैंने इसको, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, अल्फा होता है। ये जो रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है इसका मतलब भी अल्फा होता है, यानी कि अल्फा को आप अल्फा और इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो। अल्फा का ही मतलब ये होता है, सिर्फ साइन में चेंज आता है लेकिन इसका मतलब भी क्या होता है, अल्फा ही होता है। एंड व्हेन m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14। मतलब क्या बच्चों कि हमें क्या किया है, एक बार m इज इक्वल टू 154 दिया है और n इज इक्वल टू 7 दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर m और n की इतनी वैल्यू है तो ये सॉल्व करने के बाद m और n की, जब n 14 लेंगे तो m की वैल्यू कितनी होंगी। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन तो आपको पता है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम क्या लिखते थे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। यहाँ पर मैं राइट साइड में आपको समझने के लिए यहाँ पर रफ में लिखती हूँ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, क्योंकि यहाँ पर हमने x लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए m और n वेरिएबल यहाँ पर यूज की है, तो यहाँ पर हम x और y की जगह कौन से वेरिएबल यूज करेंगे, m और n। इतनी बात याद रखना। और इक्वेशन क्या है हमारा, m इज इक्वल टू k इंटू n। ये क्या है, और k क्या है यहाँ पर, k इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम एक बार ये ट्राई करके देखते हैं। व्हेन m इज इक्वल टू 154 और n इज इक्वल टू 7। अब हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं। तो m की जगह हम लिखेंगे 154 इक्वल टू एज इट इज, k की जगह k एज इट इज आएगा और n की जगह आएगा यहाँ पर 7। तो ये जो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये कहा जाएगा 154 के डिवाइड में, इक्वल टू k यहाँ पर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 सा आता है 14, यहाँ पर बचेगा 1 और फिर से 7 2 सा 14। तो यहाँ पर k कितना आया 22, यानी कि k इज इक्वल टू आया 22। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिली ही, कांस्टेंट की टर्म यहाँ पर हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट की टर्म हमें तो यहाँ पर मिल गई। अब हम चलते हैं, हमारे n इज इक्वल टू हमें 14 लिखा था, तो यहाँ पर देखिए m क्या है हमारा, m इज इक्वल टू k और n। ठीक है, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू कितनी है 22 है और n की वैल्यू हमें कितनी लेनी, यहाँ पर हमें n की वैल्यू हमें लेनी अब यहाँ पर 14, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन में 14 पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 14। ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो बच्चों
22 इंटू 14। अब हम देखते हैं कि 22 इंटू 14 कितना आता है। तो यहाँ पर मैं आपको साइड में लिख देती हूँ कि 22 इंटू 14। 22 से 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 308, यानी कि यम इज इक्वल टू कितना आया 308। तो यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ यम इज 308। तो बच्चों सिर्फ हमें क्या करना था, एक बार के की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद क्या करना है, उसी इक्वेशन में हमें फिर से के की वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है और इक्वेशन सॉल्व करना है। बहुत इजी बच्चों, अगर एक बार आप समझ में आ गया ना, एक बार आप ट्राई करोगे तो अपने आप बाकी के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यन वेरीज डायरेक्टली एज यम कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यम और एन की वैल्यू दी है 3, 12, 5, 20, 65, यहाँ की नहीं दी है, यहाँ की नहीं और यहाँ की नहीं, यानी कि ये 3 कॉलम हमें क्या करने, फिल करने, सॉल्व करने हैं। तो ये बच्चों वही क्वेश्चन है जो हमने 2 नंबर का क्वेश्चन, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम एज इट इज। इफ यन वेरीज डायरेक्टली यम, मतलब क्या कि यहाँ पर यन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, यम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, यन इज इक्वल टू के इंटू यम। के यहाँ पर क्या है, के इज अ कांस्टेंट। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर के की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं के की। तो यहाँ पर के की वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम में कॉलम की वैल्यू लेंगे, फिर हमें के मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लिखेंगे व्हेन यन इज इक्वल टू 12, यन इज इक्वल टू 12 और यम इज इक्वल टू 3। अब आप बोलेंगे कि आपने मैंने पहले कॉलम का क्यों लिया, ऐसा कुछ नहीं, आप सेकंड कॉलम के भी लोगे। तो मैंने क्या बोला है, हर एक, पहले देखिए बच्चों, पहले मैंने आपको निकाल कर दिया था कि सबकी वैल्यू क्या आती थी, 1/2 आती थी, यानी कि पूरी सेम आती थी। तो यही सब इसका भी वैसा है, आप 3/3 और 12 लोगे या फिर 5 ये आगे की वैल्यू तो आप नहीं ले सकते 1, 2 एंड 3 की, लेकिन 1 और 2 की ले सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू दी है यहाँ पर। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड कॉलम की लोगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप 3 और 12 लोगे फिर भी आपका आंसर यही आएगा, और 5 और 20 लोगे तो फिर भी आपका आंसर सही ही आएगा। तो यहाँ पर यन की जगह हम पुट करेंगे 12, के एज इट इज रहेगा, और यम की जगह पुट करेंगे 3। तो यहाँ पर बच्चों ये जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा और यहाँ पर के बचेगा। तो यहाँ पर बच्चों 3 1 सा 3 और 3 4 सा होता है 12। तो यहाँ पर बचेगा 4/1 इज इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली, 4। तो के इज इक्वल टू 4। तो के की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए बच्चों हमें निकालना क्या था, हमें तो पहले क्या निकालना था, यन की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर देखिए यम 65 दिया है और यन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यम की वैल्यू 65 लेंगे, यन की जगह कुछ भी नहीं लेंगे और के की वैल्यू लेंगे 4। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर यन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ व्हेन यम इज इक्वल टू 65 और यन जो हमें दिया है, यन यहाँ पर हमें दिया है क्या, नहीं। तो यन हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। और के कितना आया था, हमारा 4 आया था। और हमारा इक्वेशन क्या है बच्चों, हमारा इक्वेशन है यन इज इक्वल टू के इंटू यम। तो यहाँ पर हम यन की वैल्यू दी है क्या हमें, नहीं। तो यन इक्वल टू के की वैल्यू दी हमें 4 और यम की वैल्यू दी हमें यहाँ पर 65। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 65 इंटू 4, 65 इंटू 4 कितना आता है 260। तो यहाँ पर यन इज इक्वल टू कितने आया, 260 आया। तो यन की जगह हम क्या पुट करेंगे, 260। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 260 क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आया, 260 आया। तो आपको यहाँ पर टेबल में फिल करना है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर यम की जगह यहाँ पर खाली है और यन की वैल्यू दी है। अब हम यन की जगह 28 लेंगे और यम की जगह क्वेश्चन मार्क करेंगे और के की वैल्यू हम 4 लेंगे क्योंकि के हमारा कितना आया था, 4 आया था। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ व्हेन यन इज इक्वल टू 28 और यम हमें पता है क्या, नहीं, यम हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है।
और के हमारा है 4 और इक्वेशन क्या है हमारा n इज इक्वल टू के इंटू यम। तो n बच्चों हमारा 28, के हमारा है 8 और यम हमें पता नहीं। तो ये जो 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वो क्या होगा 28 के डिवाइड में चला जाएगा और यम यहाँ पर बचेगा। अब 8 के टेबल में 28 आता है क्या? यस, 8 के टेबल में 28 आता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या किया है 8 लिख दिया, यहाँ पर क्या था 4 था, क्योंकि के की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर भी 4 आने चाहिए। तो 4 के टेबल में 28 आता है, यस आता है। 4 7 सा कितना आता है 28, तो 7 इज इक्वल टू यम, यानी कि यम कितना मिला हमें यहाँ पर 7 मिला। तो इस कॉलम में हम यम की जगह क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हमारा कितना आया है, यहाँ पर 7 आया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर यम की वैल्यू दी है लेकिन यन की नहीं दी है, तो अब हम यम की वैल्यू यहाँ पर 12 पुट करेंगे, यन की वैल्यू की जगह क्वेश्चन मार्क करेंगे और के की वैल्यू लिखेंगे 4। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ व्हेन यम इज इक्वल टू 125 और यन इज इक्वल टू हमें पता नहीं और के हमारा कितना है 4 है, सॉरी यहाँ पर कितना है 1.25 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा इक्वेशन क्या है यन इज इक्वल टू के इंटू यम। तो यन की जगह हमें लिखना नहीं है क्योंकि यन ऑलरेडी हमें फाइंड करना है, के की जगह हम 4 लिखेंगे और यम की जगह हम लिखेंगे 1/25। तो यहाँ पर 1/25 इंटू 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 आएगा, 0 2 यहाँ पर कैरी होगा और यहाँ पर एक 5 और 2 डिजिट के बाद यहाँ पर था, यानी कि कितना आया हमारे यहाँ पर 5 आया। तो यन इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे यहाँ पर 5। तो कॉलम में भी हम इसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिला हमें 5। तो देखिए बच्चों हमने ये टेबल क्या किया है कंप्लीट किया है। तो सेम एज इट इज 2 के क्वेश्चन की तरह था, बहुत इजी है, आप ट्राई करोगे तो आपको भी 101% आ ही जाएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, y वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब x का हमें क्या करना है रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। व्हेन x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 24 फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। मतलब हमें क्या क्या यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब के हमें यहाँ पर फाइंड करना है, एक बार के फाइंड करना है और दूसरी बात इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मतलब कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के बाद जो इक्वेशन आता है वो भी हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों y डायरेक्टली वेरीज रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये जो यहाँ पर रूट है वो उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 2 नहीं लिखा होता है तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा तो यहाँ पर क्या बोला होता है, यहाँ पर क्यूब रूट बोला होता। तो ये हो गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू के रूट ऑफ x। तो ये जो यहाँ पर k, ये k यहाँ पर क्या है, k इज अ कांस्टेंट। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रही हूँ ये हर एक के लिए क्या होगा सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा जो वेरिएबल ऊपर दिए वो वेरिएबल यहाँ पर होंगे। तो एक बार हमें x इज इक्वल टू क्या बोला है 16 और y इज इक्वल टू 24। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर बच्चों y की जगह हम पुट करेंगे 24 इक्वल टू के एज इट इज रहेगा और x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर 16 क्योंकि x की वैल्यू है यहाँ पर 16। तो 24 इज इक्वल टू के इंटू, तो यहाँ पर बच्चों ये जो 16 यहाँ पर रूट में है तो इसकी वैल्यू आएगी 4 क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 24, ये 4 यहाँ पर इंटू में है तो यहाँ पर जाकर वो डिवाइड में चला जाएगा और के यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब 4 के टेबल में 24 आता है कि यस आता है, 4 1 सा 4 और 4 6 सा 24, यानी कि के की वैल्यू हमें कितनी मिली 6 मिली। तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो बच्चों यहाँ पर यही हमें टर्म के फाइंड करने के लिए बोला था जो कि यहाँ पर है फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जो कि हमें यहाँ पर मिला है। अब हमें क्या ढूंढना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू के रूट एक्स बराबर। अब k की वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए बच्चों अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, k की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो y इज इक्वल टू 6 रूट
एक्स, बरोबर। तो यहाँ बराबर, तो 6 रूट एक्स मतलब y इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 6 रूट एक्स। तो y, ये y मिल गया, यानी कि ये कौन सा मिला हमें, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे क्या क्या मिला था हमें यहाँ पर, पहले देयरफॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू 6 एंड the equation of variation equal to 6 रूट एक्स। Question number 6. The total remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is a direct variation with the number of laborers. If remuneration of 4 laborers is 1000, find the remuneration of 17 laborers. मतलब यहाँ पर रिम्यूरेशन और लेबर्स के बीच में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, रिम्यूरेशन दिया है और लेबरर्स दिया है, लेकिन इसका कुछ सिंबल दिया है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट रिम्यूरेशन इक्वल टू एक्स, और लेबरर्स को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पर लेबरर्स को हम देते हैं यहाँ पर नाम वाई नाम देते हैं, ठीक है। हमने अपने मन से क्या किया, इनको नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर दिए थे क्या उनके नाम, नहीं। और हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई, और इसका इक्वेशन कैसे तैयार होगा, एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाई, और के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। ये क्वेश्चन देखकर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर डरना नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार 4 दिया है और 1000 दिया है, यानी कि यहाँ पर देखो रिम्यूरेशन कितना दिया है, 4 दिया है, बराबर, और लेबर कितना दिया है, 1000, और यहाँ पर हमने रिम्यूरेशन को क्या बोला, एक्स बोला है, मतलब एक्स कितना दिया है, यहाँ पर हमें एक्स दिया है 4, यानी कि एक्स कितना दिया है यहाँ पर हमें 4, और वाई कितना दिया है हमें यहाँ पर 1000। तो हम एक बार हम वेन करके एक बार x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1000 यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों वेन एन x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू k इंटू वाई। तो x है हमारा 4, k हमें मिला नहीं, और y है हमारा यहाँ पर 1000। तो 4/1000, यहाँ पर देखिए बच्चों, सॉरी यहाँ पर x जो था, यहाँ पर ये कितना था, ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 1000 और यहाँ पर होना चाहिए था 4। तो यहाँ पर 1000, अब बच्चों ये जो 4 है वो यहाँ इसके डिवाइड में जाएगा, बरोबर। तो ये जो 4 है इससे हम क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड। तो यहाँ पर देखो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, यहाँ पर 2 बचा, 4 5 सा 20, और ये 0 एज इट इज, यानी कि k इज इक्वल टू कितना आया, 250। तो यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट टर्म मिल गई, k इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, r की टर्म चाहिए। तो सॉरी यहाँ पर हमें कौन सी टर्म चाहिए, x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू k इंटू वाई। तो x इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है, 250, तो 250 लिखेंगे और y की जगह y लिखेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये जो k हमने निकाला है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और ये जो नीचे वाली टर्म मिली वो क्या है, हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अब हमें क्या करना है, n इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 17। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या दिया उन्होंने, बोला है फाइंड द, आप अपने यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये जो 4 और 1000 लेने के बाद हमें क्या बोला, फाइंड द रिम्यूरेशन ऑफ 17 लेबर्स, मतलब
अगर हमने फिर से 17 लेबर्स, मतलब 17 लेबर्स, अब लेबर्स हमने किसको माना है, वाई को माना है, वाई की जगह हमने 7 पुट किया तो कितना मिलेगा। तो यहां पर मैं लिखती हूं व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 17। ये 17 हमें कहाँ दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है। तो हमारा इक्वेशन था x इज इक्वल टू 250 इंटू वाई। तो x इज इक्वल टू 250 इंटू वाई का मतलब 17, सॉरी यहाँ पर क्या था, y था। तो यहाँ पर होगा 250 इंटू 70, 250 इंटू 70 कितना आता है, 250 इंटू 17, 17 जीरो तो 17, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर होगा प्लस कैरी 2 और यहाँ पर होगा 2, यानी कि एक्स हमें यहाँ पर कितना दिया 4250, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर द रिम्यूरेशन ऑफ 17 laborers is ₹4250। आई होप बच्चों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है। फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आता तो एक बार आप फिर से एक बार ये वीडियो देखोगे, अपने हाथों से अपने नोटबुक में सॉल्व करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, समझ में आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।